देखो, हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ना कॉलेज जाने का मेन मोटिव होता है कि यार मेरे पास एक सिक्योर जॉब हो जाए। इसी अकॉर्डिंग हम अपना तिगड़म लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी को मैं चूज़ करूँ कि भाई मेरे कॉलेज फिनिश होने से पहले मेरे हाथ में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मेरे हाथ में आ जाए, जिसमें मिनिमम 6 डिजिट की सैलरी तो मुझे वहाँ पे दिखी रही है। ठीक है भाई, मेरे साथ भी हुआ था। कॉलेज फिनिश होने से पहले, यानी कि मैं थर्ड ईयर में जस्ट घुसी थी, एंड आई गॉट प्लेस्ड इन डिलॉयट विच इज़ वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स, और मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ टॉप 10 कोर्सेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ऐसे कोर्सेज जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई बहुत ही तगड़े तगड़े यहाँ पे पैकेजेस लगते हैं। तुमने भी सुना होगा यार, डीयू के स्टूडेंट्स को 20 लाख का पैकेज लग गया, 10 लाख का लग गया, या फिर 15 लाख का लग गया। मतलब ऑब्वियसली डिपेंड्स आपके पर्सन के ऊपर भी कि क्या क्या स्किल्स उसके अंदर आती है। बट ऐसे कोर्सेज जिनसे हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलती है बढ़िया बढ़िया हाई पेइंग जॉब्स, वो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि तुम अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सको। ठीक है, तो डीयू की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, साथ ही साथ सीयूईटी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मैं बताती रहूंगी। हर साल 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को डीयू पहुंचाती हूँ। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके चल लेना। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें समझा सकती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा सा। सबसे पहली बात है, वहां तक पहुंचने के लिए ना तुम्हें सीयूईटी में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 12 से 14 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं सीयूईटी के लिए, जिनमें से सबकी मोस्टली प्रायोरिटी जो फर्स्ट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है। बट डीयू में तो केवल 80 से 90 हजार सीट है, मतलब लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ हजारों में सीट्स है। मतलब तुम समझ सकते हो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। और जिन कोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ जिनमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है भाई, उसमें तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हें स्कोर भाई अभी से बढ़ाना पड़ेगा। सीयूईटी की सारी एक एक स्ट्रैटेजी मेरी सुन लिया करो। सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगी बीकॉम ऑनर्स को, क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा प्लेसमेंट मिलती है बच्चों को। मतलब काफी सारे बच्चे यहाँ पे रिक्रूट हो रहे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। ठीक है, लिटरली कंसल्टिंग में जाते हैं, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बहुत अच्छी यहाँ पे तुम्हारे को सैलरी भी देखने को मिलती है। बट हाँ, अब ना धीरे धीरे कंपनीज बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों को भी कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमारे टाइम पे जब डिलॉयट आई थी तो उसने बोला था कि बीकॉम ऑनर्स एज वेल एज बीकॉम प्रोग्राम दोनों के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी काफी ऐसा रहता है। बट हाँ, कुछ कुछ कंपनी स्पेसिफिकली बोल देती है कि नहीं, हमें ऑनर्स वाले बच्चे ही चाहिए। बट हाँ, अगेन इसमें यही है कि बहुत कॉम्पिटिशन है, लिटरली लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और सीट्स बहुत हजारों में। ठीक है, तो भाई अगर तुम्हारे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम ये सब तुम कर रहे हो ना टारगेट, देन माय फ्रेंड यू नीड टू स्कोर वेरी हाई। और ये कोर्स करने के बाद ना तुम इन सारे सेक्टर्स में जॉब कर सकते हो। और एक बार खुद जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब गूगल पे सर्च करके देखो कि भाई कितना पैकेज मिलता है, तो मैं लिटरली साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं कोर्स की बात करूं, दैट इज इको ऑनर्स। जी हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी काफी अच्छी प्लेसमेंट लगती है। मतलब लिटरली अगर ऑन कैंपस नहीं तो तुम ऑफ कैंपस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर सकते हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग विद आरबीआई, और उन्होंने डीयू से इको ऑनर्स करा हुआ था। ठीक है भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इको ऑनर्स करने के बाद। प्लस काफी सारी कंपनीज डायरेक्टली आती हैं कि नहीं, हमें तो स्टैट्स वाले बच्चे ही चाहिए, मतलब जिनको स्टैट्स आती हो और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हो। ठीक है, तो भाई इको ऑनर्स वाले बच्चे भी बहुत ऊपर रहते हैं, इनकी भी काफी हाई प्लेसमेंट जाती है। हाई मतलब काफी अच्छा पैकेज लगता है तुम्हारा लिटरली इसमें। ठीक है, तो ये भी हो गया। थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूंगी बीएमएस और बीबीए एफआईए को। ठीक है, हाँ इससे उतने सारे बच्चे प्लेस नहीं होते क्योंकि इतनी तो सीट ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ इससे ना फ्यूचर के टाइम पे तुम्हारे को बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो तुम्हारे को डेफिनेटली इसको कंसीडर करना ही करना चाहिए। और हाँ, इसके साथ ही मैं बीबीए एलएलबी को भी रखना चाहूंगी। बट अगैन उसका जो एडमिशन है वो क्लैट के बेसिस पे होता है, तो तुम देख सकते हो। बट भाई उसके बाद तुम लीगल ये वो रोल्स में बहुत अच्छा जा सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ स्टैट्स ऑनर्स की। देखो, जब इकोनॉमिक्स था तो मैंने बताया था ना, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस के लिए स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, तो भाई स्टैट्स वालों को भी ले जाते हैं कंपनीज। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आ जाती है हमारे इंग्लिश ऑनर्स की। बहुत अच्छा है ये कोर्स, लिटरली तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तुमने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, तुम डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, तुम जर्नलिज्म में जा सकते हो, तुम भाई नॉर्मल आगे टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। तुम्हारे तो ऐसे लगता है रास्ते पूरे खुले हुए हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स के बाद ना बच्चे किसी भी रूट पे जाके बहुत ही तगड़ी पैकेज उठाते हैं। ठीक है, तो डीयू से तुम भी सर्च कर सकते हो, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन, इन सबसे कितना अच्छा अच्छा पैकेज लग रखा है इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट ऑप्शन इज मैथ्स ऑनर्स। एंड जितने भी ये साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, पीसीएम वाले, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमारे को हम डीयू से अगर कोर्स करेंगे तो प्लेसमेंट लगेगी भी या नहीं लगेगी। तो भाई टॉप 10 में आ रहा है ये लिटरली। ठीक है, तो मैथ्स ऑनर्स काफी सही है। और मैथ्स ऑनर्स के साथ साथ मैं सीएस ऑनर्स भी कहना चाहूंगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कंप्यूटर साइंस कर रहा था, काफी ज्यादा अच्छी उसकी पैकेज लगी है। ठीक है, लिटरली डायरेक्टली देखो, अगर ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब्स मिल ही सकती है। ठीक है, इट जस्ट डिपेंड्स कि तुमने अपने कॉलेज लाइफ में कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कितनी स्किल्स करें। देखो भाई, बीकॉम ऑनर्स ना हर साल लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री लेके पास आउट हो रहे हैं। हर कोई प्लेस नहीं हो जाता। ये मैं टॉप कंपनीज या मैं कहूँ टॉप कोर्सेज जो तुम्हें बता रही हूँ ना, वो ये है कि इनमें ज्यादातर प्लेसमेंट होती है। बट वहीं मैं प्लेस हो गई, बट मेरी दोस्त नहीं हुई। ठीक है, उसने भी तो बीकॉम ऑनर्स करा है, मैंने भी तो बीकॉम ऑनर्स करा है, बट मैं क्यों हुई प्लेस? क्योंकि मेरे पास स्किल्स थी।
मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे, मेरा सीवी अच्छा था, तो तुम्हें उस पर भी बेनिफिट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत अगर तुम नहीं करोगे, तुम सोचोगे जस्ट बिकॉज मेरे पास एक बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है तो मैं तो प्लेस हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख लेना, ये एक रियलिटी चेक देना तुम्हें जरूर 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 बनता था। नेक्स्ट नंबर पर रखती हूँ साइकोलॉजी ऑनर्स को। एज यू नो कि आजकल तो भाई साइकोलॉजी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की, साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। लिटरली पहले के टाइम पे बहुत ऐसे पीछे पीछे किया जाता था इस कोर्स को, बट नाउ डेज पीपल आर गोइंग टू परस्यू दिस कोर्स। एंड जितना कंपटीशन ऐसे बढ़ता है ना, उतना ही कंपटीशन मार्केट में डिमांड भी बढ़ती है उन लोगों की, ठीक है। तो साइकोलॉजी ऑनर्स भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो तुम इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है मास कम्युनिकेशन की, तो जिसको हम मास कॉम भी बोलते हैं ऐसे नॉर्मली। तो मास कम्युनिकेशन इज अगैन ग्रेट, तुम इसके बाद जर्नलिज्म में जा सकते हो। एंड मास कम्युनिकेशन के बाद तो भाई लोग मार्केटिंग में भी आते हैं, अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, लिटरली HR में आई हैव सीन पीपल, ठीक है। तो आप किसी भी डोमेन में जा सकते हो, मास कम्युनिकेशन इज ग्रेट। नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स की। अगैन यार ये वही है, उतना नहीं प्लेसमेंट होती जितने आपको बीकॉम ऑनर्स ये सब की मिल जाएगी, बट हाँ DU से साइंस वालों को भी जॉब मिलती है। अब इतने सारे जैसे LN हो गया, प्लैनेट स्पार्क करके हो गया, ये सब कंपनीज उठाती है, जितने भी ऐसे फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिसर्च में भी चले जाते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तुमने प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाए हुए हैं, रिसर्च अच्छी करी हुई है, तो कंपनीज आएंगी, दे वुड बी विलिंग टू टेक यू इन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी तक तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ वाले एज सच नहीं बताया कि भाई पॉल साइंस ऑनर्स में भी तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। वहीं मैं कहूँ कि भाई हिस्ट्री ऑनर्स में भी तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो आर्ट्स वालों, अगर तुम जानना चाहते हो स्पेसिफिकली कि क्या है तुम्हारे उसमें, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अभी मैंने वैसे तुम्हें बता दिया, बाकी जितने भी है। कॉमर्स की तो सबसे ज़्यादा डिमांड है, देखो ये चीज़ मैं खुलेआम बोलती हूँ। DU में सबसे ज़्यादा जो टॉप के रहते हैं ना, वो कॉमर्स से रहते हैं, स्पेशली बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स को आर्ट्स वाला क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैथ्स इसमें मैंडेटरी रख दी गई है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर साइंस वाले और कॉमर्स वाले बच्चे ही कर पाते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बट यार सिर्फ इन कोर्सेज में तुम्हें इनरोलमेंट मिल गया तो इट डजेंट गारंटी कि तुम्हारे को भाई बहुत अच्छी जॉब, हाई पेइंग जॉब मिलेगी मिलेगी। आई हैव सीन पीपल जो बीकॉम ऑनर्स करने के बाद 2 लाख की, मतलब 2 लाख पर मंथ नहीं, 2 लाख पर ईयर की जॉब कर रहे हैं। आई हैव सीन पीपल जो बीकॉम ऑनर्स करने के बाद 20 लाख तक की भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों को जॉब भी नहीं मिलती। तो इस चीज़ से मत रहना कि मुझे ये कोर्स मिल गया तो मेरे को जॉब मिल ही जाएगी, हाई पेइंग मिलेगी ही मिलेगी, नहीं। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। कॉम्पिटिशन तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा ना। IIT के बच्चे भी भाई इतने सारे अनएम्प्लॉयड निकले हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। बाकी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, इन कोर्सेज को तुम डेफिनेटली अगर टारगेट करना चाहते हो ना, तो तुम्हें CUET में अच्छे मार्क्स आने पड़ेंगे। वो कैसे लाने हैं वो मैं अपने चैनल पे बताती रहती हूँ, स्ट्रैटेजीज बताती रहती हूँ, सब चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।